प्रसन्न रहना तुम्हारी दौलत है, दुखी रहना तुम्हारी दरिद्रता है, और ठहाका मार कर हंसना सैकड़ों बीमारियों को भगाने की चाबी है। ठहाका मार कर हंसना। और इस दुनिया के अंदर डिप्रेशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, टेंशन में रहो, तनाव में रहो, चिंता में रहो, दुख में रहो, परेशान रहो, इस बात से दुनिया को लेना देना कुछ है ही नहीं। रिश्तेदारों को भी ज़्यादा तुमसे कोई मतलब नहीं। कभी कभी आएंगे, झूठ मूठ हालचाल पूछ लेंगे, सब ठीक ठाक है बस, क्योंकि वे अपने हालचाल में परेशान है। तुम्हारा क्या करेंगे? इसलिए अपनी जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए, मुस्कुराती हुई भक्ति हो, हंसता हुआ धर्म हो, प्रसन्न रहकर कर्म हो, तो आपके अंदर कृष्ण का गुण, राम का गुण और कबीर का गुण संगम इकट्ठा होगा। और जिसमें गुण है उस व्यक्ति का सम्मान और सुगंध और नाम और यश दुनिया में फैलता चला जाता है। इसलिए गुणवान बने। मानस तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कभी नहीं कहते मानस तेरा हाथ बड़ा, तेरा पांव बड़ा, तेरी आंख बड़ी, तेरी नाक बड़ी, तेरी बुद्धि बड़ी, कुछ नहीं। कबीर साहब कहते मानस तेरा गुण बड़ा। हाथी की बड़ाई नहीं किया कबीर साहब ने, घोड़े की बड़ाई नहीं किया, व्हेल मछली की बड़ाई नहीं किया, लेकिन मनुष्य की बड़ाई किया। और मनुष्य की भी नहीं, मनुष्य के गुणों की बड़ाई किया। और गुण मानस तेरा गुण बड़ा। कुछ मजदूर पीठ पर चीनी की बोरियां लाद कर ले जा रहे थे। सड़क पर निकल रहे हैं। सड़क किनारे हलवाई की दुकान में रसगुल्ले थाल में सजे हुए रखे। रसगुल्ले ने हंसकर कहा कि ये चीनी बहन, एक तेरी दुर्दशा है। खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, ट्रालियों में भरी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, तेरा रस खौलाया गया, फिर शक्कर बनी, उसके बाद बोरियों में पैक हुई, गोदामों में पड़ी रही, न जाने कहाँ कहाँ ट्रक में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई। आज मजदूरों के गंदे पीठ पर लद कर तो जा रही है। एक तेरी दुर्दशा, तेरा अपमान, और दूसरी मेरा सम्मान देख ले। मैं हलवाई की दुकान में सज धज कर बैठा हूँ थाल में। जो ग्राहक आता है दौड़ कर हमको खरीद लेता है। चीनी बहन से रहा ना गया कि रसगुल्ले भाई इतनी नाज नखरे के साथ मत बोलो। जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तू रसगुल्ला है। जिस दिन मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी उसी दिन केवल तू गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, रसगुल्ला नहीं रहेगा। याद रखना, जब तक आपके अंदर मानवता का गुण है तभी तक तुम मानव हो। जिस दिन मानवता का गुण आपसे दूर हो गया उसी दिन तुम मानव भी नहीं कहो जाओगे, फिर तुम दानव कहे जाओगे। इसलिए दानव से मानव बनना हो, मानव से महामानव बनना हो, महामानव से देव मानव बनना हो, और ऋषि मानव बनना हो, और संत पुरुष बनना हो, भगवान का रूप बनना हो, तो एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? चीनी जब रसगुल्ले के संग में आती है तब उसको रसगुल्ला कहा जाता है। गुण ऐसे है जैसे चीनी है, तुम ऐसे हो जैसे गुल्ला है। और गुणों की चीनी आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो तुम भी स्वादिष्ट रसगुल्ला बन जाओगे। गुणवान बनो, उसके बाद धनवान बनो। गुणवान, चरित्रवान, महान, विवेकवान, बुद्धिमान, विचारवान को कभी दुख नहीं मिलता है। प्राय लोग रूपवान बनना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं। रूप और रुपया, दो बातें ध्यान देना सभी लोग। रूप और रुपया। साधु जब मंच पर बैठता है रुपया की बहुत निंदा करता है। हमने साधुओं को देखा है, पूरा इतना त्याग झाड़ देगा, सब फाड़ देगा रुपया। और जब मन से नीचे उतरता है तो रुपया की चिंता करता है कि रुपया कहाँ से आएगा। ये रुपया बहुत खतरनाक चीज है। रुपया आता है
तो हजम नहीं होता है, और रुपया जब चला जाता है तो सहन नहीं होता। दोनों बातें। रुपया को हजम करने के लिए ज्ञान चाहिए, और रुपया चला जाए उस दुख को सहन करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। नहीं, कितनों का रुपया गया तो साथ में उनका जान भी चला गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए लोग। मेरे गुरुदेव सुनाते थे, एक रिक्शा चालक था, रुपया की कहानी बता रहा। रिक्शा चलाता था, बहुत गरीब आदमी था। एक दिन उसने खूब रिक्शा चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया। 5 रुपये बची तो अपनी पत्नी को दिया। पत्नी खुश हो गई। 20 साल से पति पत्नी साथ में रह रहे थे, कभी पत्नी को 5 रुपये भी रखने के लिए नहीं दिया, क्योंकि गरीबी बेहद थी, बचता ही नहीं था। 5 रुपया दिया पहली बार, पत्नी खुश हो। पत्नी को खुश करना है तो रोज तुम उसको रुपया दिया करो, खुश रहेगी। देना रोज चाहिए और उससे मांगना कभी नहीं चाहिए। मांगना है तो कटोरा लेकर पूरी जमुई जिले मांग लो। ये जमा करने वाली बैंक है, निकालने वाली बैंक नहीं। इस बैंक में जमा आसानी से होता है, और जब निकालना होता है तो बहुत विड्रॉल फार्म भरना पड़ता है। पूछताछ होती, इंक्वायरी, क्या करोगे, कल ले गए थे फिर ले जा रहे हो, पैसा नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बचत करने का स्वभाव नारी का होता है। स्त्रियां इमरजेंसी टाइम के लिए कुछ बचा कर रखती है, और नारी में ही वो शक्ति है जो पूरे घर को संभाल कर रखती है। माँ का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए माँ से कभी गुस्सा मत करना, माँ से क्रोध मत करना। मेरी माँ बहुत कम हंसती थी, पर मैं उसको हंसाता था तो घूंघट काढ़ लेती थी, फिर हंसती थी, मुंह में धोती लगा लेती। अरे मैंने कहा धोती हटाओ, जोर से हंसो ठहाका मार के। तो बोलती थी, अरे हमरे शर्म लागत है, तुम तो ठहाका मारत हो, साधु हुई गयो तो हूँ ठहाका बंदे नहीं भाई। मेरे गुरु नहीं हंसते थे, पर मैं उनको बेतहासा हंसाता था, ऐसी बात कहता था। मेरा गुरु ये कपड़ा लगा के हंसता था। कहा रहे तुम बहुत हंसाई देते हो, लेटे लेटे हंसो, पहुड़े पहुड़े। गुरु को भी हंसाना चाहिए, माँ को हंसाना चाहिए, बूढ़े बाप को भी हंसाना चाहिए, अपने पति को भी हंसाने की कला सीखो। फंसाने की कला तो सब सीखते, हंसाने की कला, और अपनी पत्नी को भी हंसाओ। याद रखना, कितनी ही दौलत दे दो, वो सुख नहीं मिलेगा जितना तुम उनको हंसा कर रखोगे, खुश करके रखोगे, आनंदित रखोगे, उससे बहुत ज्यादा सुख मिलेगा।